मित्रों, आज हम आपके लिए जानकारी देने जा रहे हैं प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्रियों को ब्रह्मांड की समझ के बारे में। सुदूर अंतरिक्ष की गहराइयों से हम वाकिफ थे और इस ज्ञान को समझने में दुनिया को सैकड़ों वर्ष लग गए। अंतरिक्ष विज्ञान हमारी गौरवशाली धरोहर है। भारतीय खगोल शास्त्र एस्ट्रोनॉमी न केवल गणनाओं और अवलोकनों का विज्ञान रहा है, बल्कि इसमें ब्रह्मांड की गहरी दार्शनिक समझ भी शामिल है। आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान जिन तथ्यों को हाल ही में सिद्ध कर सका है, उनके सूत्र भारतीय ग्रंथों में हजारों वर्ष पहले मौजूद थे। जब हम वेदों और पुराणों से लेकर आधुनिक विज्ञान तक में भारतीय खगोलविदों के योगदान और उनकी खोजों की तुलना वर्तमान वैज्ञानिक उपलब्धियों से करते हैं, तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि हमारे मनीषियों ने हजारों वर्ष पहले कैसे यह सब हासिल किया। वेदों में खगोल विज्ञान के सूत्र भारतीय खगोल शास्त्र की जड़ें वेदों में मिलती हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद में खगोलीय घटनाओं का उल्लेख मिलता है। सूर्य और पृथ्वी की गति। ऋग्वेद में कहा गया है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। यह आधुनिक खगोल शास्त्र की हेलियोसेंट्रिक थ्योरी से मेल खाता है, जिसे यूरोप में कोपरनिकस ने 16वीं शताब्दी में प्रतिपादित किया। अथर्ववेद में ग्रहों की गति और उनके मार्गों, कक्षाओं की चर्चा की गई है। यजुर्वेद में पृथ्वी के घूर्णन का संकेत मिलता है। सूर्य, चंद्रमा और ग्रहण की व्याख्या। ऋग्वेद और महाभारत में सूर्य और चंद्र ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या की गई है। महर्षि कात्यायन ईसा पूर्व 3री शताब्दी ने बताया कि ग्रहण का कारण राहु और केतु जैसे छाया 3 ग्रह हैं, जो वास्तव में पृथ्वी और चंद्रमा की छाया के प्रभाव को दर्शाते हैं। आधुनिक विज्ञान से पूरी तरह मेल खाता है, जो बताता है कि ग्रहण पृथ्वी या चंद्रमा के एक दूसरे के सामने आने पर होता है। आर्यभट्ट ग्रहण के व्याख्याकार। भारतीय खगोल विज्ञानियों में सबसे पहले नाम आर्यभट्ट का आता है। भारत ने 19 अप्रैल 1975 में प्रक्षेपित अपने पहले उपग्रह का नाम भी इन्हीं 476 से 550 ईस्वी के वैज्ञानिकों के नाम पर रखा। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय व आर्य सिद्धांत ग्रंथों में खगोल विज्ञान और गणित के सिद्धांत पेश किए। इनमें पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा और अपने अक्ष पर घूमने के बारे में बताया, ग्रहण को समझाया, सूर्य से ग्रहों की दूरी की गणना भी की। आज के परिप्रेक्ष्य में उपयोगिता की चर्चा करें तो पृथ्वी के घूर्णन का सिद्धांत आज खगोल विज्ञान और भौतिकी का आधार है। उनकी गणनाएं भी इंजीनियरिंग, नेविगेशन और अंतरिक्ष विज्ञान में उपयोगी साबित हुई। वराहमिहिर मौसम के अनुमान सिखाए। 505 से 587 ईस्वी के दौरान वराहमिहिर ने वृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका ग्रंथ लिखे। सूर्य सिद्धांत, रोमक सिद्धांत, पोलिस सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत और पितामह सिद्धांत का संकलन किया। सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गति से मौसम के अनुमान सिखाए। आज भी इसकी उपयोगिता है। उनकी तकनीकें आज मौसम विज्ञान में उपयोग होने वाली विधियों के लिए प्रेरणा कही जाती है। ग्रहों की गति का अध्ययन भी आज काफी आगे बढ़ाया जा चुका है। ब्रह्मगुप्त ने पृथ्वी की परिधि मापी। वर्ष 598 से 668 ईस्वी के दौरान सक्रिय रहे ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत ग्रंथ लिखा, साथ ही पृथ्वी की परिधि का अनुमान लगाया। आज की उपयोगिता पृथ्वी की परिधि पर उनका शोध समय से आगे की खोज साबित हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।